हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन हसनात टीवी। देखिए कि इब्राहिम रईसी ने आज फिर ईरान के हवाले से अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है कि ईरान इजराइल के जगह जगह ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर देगा। ईरान विल टारगेट हार्ट ऑफ इजराइल इफ इट एक्ट्स अगेंस्ट ईरानियन नेशन। मैंने कल आपको खबर बनाकर दी थी और उस खबर के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि ईरान के ऊपर किसी वक्त भी इजराइल हमला कर सकता है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों को जगह जगह सिक्योर बनाना शुरू कर दिया है। अपनी न्यूक्लियर साइट्स को अंडरग्राउंड ले जाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी ठिकानों में हलचल तेज हो गई है। अगर कोई शख्स इस डेवलपमेंट को देखना चाहता है तो हमारी इस वीडियो को हसनात टीवी पर देख सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं तो इजराइल का क्या मौक़िफ़ है, इजराइल क्या कर रहा है। Israel says it will not be bound by any Iran nuclear deal and could eventually take unilateral action against Iranian nuclear sites। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को किसी वक्त भी इजराइल निशाना बना सकता है। और जो मामला चल रहे हैं अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर डील के हवाले से, इजराइल उसको कह रहा है कि वो उसको बाउंड पे नहीं है, किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इजराइल ने प्लान बी बनाना शुरू कर दिया है ईरान के खिलाफ। ये नफ्ताली बेनेट है। नफ्ताली बेनेट डिफेंस सेक्रेटरी जो है इजराइल के, उनके हमरा मुख्तलिफ चीजों के कैपेसिटीज को चेक कर रहे हैं कि किस तरह ईरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इजराइल वर्किंग टू स्ट्रेंथन कैपेबिलिटीज फॉर प्लान बी अगेंस्ट ईरान। तो ये कैपेसिटीज किस तरह की होंगी? ईरान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करनी है, ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करनी है, मिसाइल स्ट्राइक्स करनी है। तो ये तमाम तर चीजें इस चीज के अंदर, इस मीटिंग के अंदर डिस्कस की जा रही हैं। जो मैंने बात की कि ईरान अपने मुख्तलिफ वेपन्स को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात कर रहा है, तो ईरान कन्फर्म्स सेंट्रीफ्यूगल वर्कशॉप मूव टू अंडरग्राउंड साइट्स। कल की खबर है 17 अप्रैल की, और इस हवाले से मैंने एक डिटेल खबर बनाई हुई है, आप हमारे चैनल हसनात टीवी पर चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह ईरान के न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको सिक्योर बनाया जा रहा है। नतांज से न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो अहम चीजें हैं उसको निकालकर अस्फहान नाम की जगह पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारे वेपन्स को निकालकर नतांज से मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड सिटीज मजीद डेवलप किए जा रहे हैं। और हम आपको ये बता दें कि ईरान के पास जो हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल हैं। ईरान ऐसा दावा करता है, और 2020 के शुरुआती दिनों में इन्होंने एक मिसाइल सिटी भी दुनिया को दिखाया था कि ये मिसाइल सिटी अमेरिका को तबाह करने के लिए काफी है। खैर, अगर हम आगे बढ़ें तो इजराइल ने बहुत सारा नुकसान पिछले 2 सालों के अंदर पहुंचाया है ईरान को। एक तो इनके प्रोग्राम्स को हिट करते रहे हैं, खुसूसन नतांज न्यूक्लियर साइट्स को। उसके अलावा ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, खुसूसन मोहसन फखरीजादा, उनको हलाक किया इन्होंने। और ईरान के पास अब क्या ऑप्शन बचता है? ईरान के पास कासम सुलेमानी, मोहसन फखरीजादा और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने के लिए जो प्रोग्राम है वो ये है कि ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर कह रहे हैं कि हम रीजन के अंदर अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाएंगे, अपने मिलिशियाज को फंड करेंगे, जो भी जंगजू हैं उनको पैसे देंगे, हथियार देंगे, गाइडेंस देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि वो लोग, हमारे मिलिशियाज, हमारे जंगजू ईरान के बिहाफ पर इजराइल की ठीक ठाक मार ट्राई करे, अमेरिका को पर्शियन गल्फ के अंदर एंगेज करे। खैर, हम आपको ये बता रहे हैं कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिक्योर बनाया है, और ये भी नहीं पता कि इजराइल इनके ऊपर इस बार भारी पड़ता है या नहीं, क्योंकि इन्होंने प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया है। खैर, हम आपको बता दें कि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगह जगह जो बैतुल मक़दस है उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मुसलमान बेचारे परेशान हैं, फलस्तीनी वहां पर झड़पें हो रही हैं। 200 के करीब लोग अभी तक, जब से रमजान शुरू हुआ है तब से जख्मी हुए हैं, ढेरों शहीद हुए हैं जिनकी कोई इंतहा नहीं। ये मामला एक अलहदा, लेकिन ईरान के इब्राहिम रईसी ने जो बयान दिया है ये इजराइल के लिए काफी है। और आप इन डेवलपमेंट्स को किस तरह देख रहे हैं, इन खबरों को किस तरह देखते हैं, हमारी वीडियो देखने के बाद
اور اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔